नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉली बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक साल का करंट अफेयर फॉर आरएएस 2021। तो आरएएस 2021 को फोकस में रखते हुए यहाँ पे हम सारे करंट अफेयर को करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और यहाँ पे देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे साइक्लोन यास आया था और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली थी। बहुत सारा यहाँ पे तबाही देखने को मिली हमें उड़ीसा कोस्ट को। तो ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि यास जो रिसेंटली साइक्लोन आया था, इसका असर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला था। तो इसका असर सबसे ज्यादा उड़ीसा कोस्ट पे देखने को मिला था। बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है, वहां पे हमें ये देखने को मिला। कौन सा? साइक्लोन यास। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं और इन सभी का अलग अलग नाम होता है। इनका सबसे ज्यादा असर किस एरिया में पड़ा, वो हमें ध्यान रखना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, साइक्लोन यास को। कहाँ पे? उड़ीसा कोस्ट। चलो आगे बात करते हैं। एम्स यहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बनाने जा रहा था, इसके बारे में बात हुई थी। इसे देखने के लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आखिर में ये क्या न्यूज़ थी। तो यहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो प्रेगनेंसी है उसे यहाँ पे अबॉर्ट करने की बात की। बट यहाँ पे जो उनकी प्रेगनेंसी थी उसे 22 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, तो 22 हफ्ते से यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे जो फेटस है, उसे यहाँ पे ट्विन फेटस जो है, उसे डैंडी वॉकर माल फंक्शन हो रखा है। क्या हो रखा है? डैंडी वॉकर माल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रखा है, जो एक तरीके की रेयर तरीके की बीमारी है। तो यहाँ पे डिमांड की है इन्होंने कि क्या किया जाए, जो प्रेगनेंसी है इसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, वो ये कहता है कि अगर प्रेगनेंसी को 20 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो आप उसे किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आम बात है, क्या होगा, गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम है। और उसी के लिए क्या किया है, एम्स ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, जो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना ही ठीक होगा, वरना यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को ही दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे मेन हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके लिए मैक्सिमम सीलिंग कितनी लगा रखी है? 20 वीक की सीलिंग है। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज जो आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और वो है ओरोवेली एफॉरेस्टेशन के बारे में। तो ओरोवेली एफॉरेस्टेशन के बारे में है, और इससे ऊपर एक प्रोजेक्ट पूरा जो था, ये ओरोवेली एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर एक फिल्म है, जिसे यहाँ पे रिसेंटली अभी पेरिस में एक समिट हुआ, जिसका नाम है एवर स्लो ग्रीन। ठीक है, ये एक जो आपका पूरा शो था चेंज नाउ समिट में, यहाँ पे इसे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं ओरोवेलियन क्रिस्टोफर फोल, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है एवर शो ग्रीन। तो यहाँ पे इसे कहाँ दिखाया गया है? चेंज नाउ समिट। तो आपको ध्यान रखना है, चेंज नाउ समिट कहाँ हुआ? पेरिस पे हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे ओरोवेली जो फॉरेस्ट का एरिया था, इसको एफॉरेस्टेशन किया इतने सालों में, वापस से इसे ग्रीन कर दिया। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा आप, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहां पे विल्लुपुरम। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड यहाँ पे टूबम मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो टूबम मैन ऑफ इंडिया जो है, इन्हें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से इस बार नवाजा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से साफ साफ ये लिंक करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं टूबर मैन जो है, ये कौन है? इंडिया के शाजी NM, इन्हें कहा जाता है टूबर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहाँ पे हैं? केरला के रहने वाले हैं। और यहाँ पे इन्हें 2021 का जो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड है वो इन्हें दिया गया। किस लिए दिया गया? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। तो यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया की खुद की हमारी जो डोमेस्टिक स्पीशीज हैं, उनको यहाँ पे कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया है। 200 तकरीबन ऐसे टूबर क्रॉप्स को इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। तो इसलिए इन्हें यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? बायोडाइवर्सिटी अवार्ड यहाँ पे
दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी बायोडायवर्सिटी में किसी को अवार्ड मिले या फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में नेचर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी यहाँ पे पुरस्कार या फिर सम्मान दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे यहाँ पे बढ़ते हुए। यहाँ पे एक वॉल्केनो है, रिसेंटली अभी कॉन्गो में इरप्ट हुआ और यहाँ पे इसमें विस्फोट हुआ है, तो आर्मी को यहाँ पे भेजा गया है इसमें यहाँ पे क्या करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे माउंट न्यार गांव, ये इस माउंट का नाम है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है माउंट न्यार ग्वांगो, न्यार ग्वांगो कहाँ पे, तो माउंट न्यार ग्वांगो कहाँ पे है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, कॉन्गो में है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है जब भी कोई रिसेंटली आपके क्या हो किसी भी तरीके के वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, तो वो किस कंट्री में हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे जो वॉल्केनो होते हैं आपके एक्टिव हो सकते हैं, डॉर्मेंट हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जिनमें अभी रिसेंटली क्या है आपको इरप्शंस देखने को मिला है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिले हो, लावा जिनमें से आ रहा हो। डॉर्मेंट जिनमें रिसेंटली अभी थोड़े पास्ट में पहले कुछ देखा गया हो और यहाँ पे ये वापस इसमें आ सकता है। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जिनमें अब आपके किसी भी तरीके के वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस नहीं होते हैं। तो वॉल्केनो को यहाँ पे इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें माउंट न्यार ग्वांगो की, तो ये माउंट नियार ग्वांगो कैसा होगा आपका, एक एक्टिव वॉल्केनो होगा। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके का वॉल्केनो है, तो ये आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस तरीके का है, एक्टिव वॉल्केनो। चलो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसी के बारे में बात है। तो कॉन्गो का जो वॉल्केनो था ये यहाँ पे गोमा सिटी तक फैल गया है। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्केनो का इरप्शन है, ये इसका पूरा लावा और बाकी सब आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे है आपकी गोमा सिटी, क्या है, गोमा सिटी है। और यहाँ पे ये पहुंचने लग गया जहाँ पे 5 लोगों की यहाँ पे मौत भी हो गई थी। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि गोमा सिटी जो है वो कहाँ पे है। तो गोमा सिटी यही आपकी कॉन्गो में आपकी गोमा सिटी है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी इस तरीके की न्यूज़ होती है जो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट डिजास्टर से रिलेटेड होती है, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो लगातार वॉर चलती रही गालवन वैली में, तो ये वापस यहाँ पे पूरे साल 2 साल से ये आपका यहाँ पे चलता रहा और गालवन वैली में कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहा। तो यहाँ पे एयरफोर्स फाइटर जेट जो है फ्लाई कर रहे थे लद्दाख के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एयरफोर्स भी काफी एक्टिव हो गई है। लगातार गालवन वैली में यहाँ पे इंडिया चाइना को लेकर लगातार इशू चलता जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं और लगातार यहाँ पे पेंगोंग लेक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चसौल, ठीक है, तो इन दोनों चीजों को लेके यहाँ पे लगातार काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को ही मिलती हैं, चाहे वो देवसांग प्लान हो या फिर पंगांग तसो लेक हो। तो ये सारे इशू यहाँ पे हमेशा ही बने रहते हैं और इसी तरीके से चलते रहते हैं। चलो, तो ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रहा गालवन वैली, ये रहा दौलत बेगोड़ी, ये रहा देपसांग प्लेन और ये रहा यहाँ पे शौक, करबुक, लेह, लद्दाख। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो इन सब चीजों को आप रखेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ यूनेस्को ग्रांट वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग जो है यहाँ पे यूनेस्को किस तरीके से देती है ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में रिसेंटली अभी महाराष्ट्र ने लिस्ट किया 14 फोर्ट्स को जिसे वो यहाँ पे रखना चाहता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, वो अपनी तरफ से यहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, टूरना फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, सलेरी, मुलेर, रैनागढ़, अकाली, कासा, सिंधु दुर्ग, फिर अलीबाग, फिर सुवर्ण स्वर्णदुर्ग और उसके बाद कंदेरी फोर्ट। तो इन सारे फोर्ट्स को वो किसके लिए भेजना चाहता है यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग के लिए। ठीक है, तो ये सारे फोर्ट्स हमें ध्यान रखने होंगे कि ये फोर्ट सारे कहाँ पे हैं। महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा अच्छे फोर्ट्स हैं, जैसे राजस्थान में आपको देखने को मिल सकते हैं, एमपी में देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको राजस्थान में भी फोर्ट्स के जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा अच्छे से। चलिए
तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, ये यहाँ पे रिकॉग्निशन कौन देता है? इसे देता है रिकॉग्निशन यूनेस्को। कौन रिकॉग्नाइज करता है? यूनेस्को इसे रिकॉग्नाइज करती है। कहाँ पे बेस्ड है? पेरिस, फ्रांस में बेस्ड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और ये काम कौन करती है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इस काम को करती है। ठीक है, कौन करती है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसे इस काम को करती है। इंडिया रिसेंटली मेंबर है अभी आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।